आचरण के प्रतीक माने जाते हैं। चरण किसके प्रतीक माने जाते हैं? आचरण के प्रतीक माने जाते हैं। माथा ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, चरण आचरण के प्रतीक माने जाते हैं। तो पूजा पूज्य की होती है। और पूजा क्यों होती है, क्यों करते हैं हम पूजा? पूज्य बनने के लिए। क्या बनने के लिए? पूज्य बनने के लिए। पूजा पूज्य की होती है और स्वयं में पूज्य बनने के लिए होती है। भगवान ने जिन गुणों को प्राप्त किया है, गुरुओं ने जिन गुणों को प्राप्त किया है, उनके उन गुणों को पाने के लिए हम उनकी पूजा करते हैं। और गुणों को पाने के लिए पूजा करोगे तो गुण तुम्हारे लिए प्राप्त होंगे, और उन गुणों के साथ में बाकी फिर और भी जो भी है वो तो अपने आप तुम्हारे भाव पुण्य से आ ही जाएगा। ऐसी ये पूजा जो पूज्य की होती है और पूज्यपना पाने के लिए होती है। देखो, स्वर्गों के देवी देवताओं की पूजा नहीं, स्वर्गों के देवी देवताओं की पूजा नहीं। चतुर्निकाय के भवनवासी, वैमानिक, व्यंतर, ज्योतिषी आदि आदि ये सब सामान्य है। ठीक है, तुम्हारी अपेक्षा शक्ति संपन्न है, वैभव संपन्न है, लंबी उम्र वाले हैं, तेज कांति वाले हैं, रिद्धियां उनको प्राप्त हैं, तो इससे क्या होगा? संयम तो नहीं है ना। सम्यक दर्शन हो सकता है, उसके साथ सम्यक ज्ञान भी हो सकता है। पुण्य के योग से बड़े बड़े पदों को पाने वाले सम्यक दृष्टि होते। छायक सम्यक दृष्टि सौधर्मेंद्र है। सर्वार सिद्धि में सभी अहमेंद्र होते हैं, सम्यक दृष्टि होते हैं, ठीक है, लेकिन संयम तो नहीं है ना। अब संयम नहीं है तो उनकी पूजा नहीं। उनकी हम प्रशंसा कर सकते हैं लेकिन पूजा नहीं करेंगे। प्रशंसा करने में और पूजा करने में अंतर होता है। किसी भी अच्छाई की हम प्रशंसा कर सकते हैं, लेकिन पूजा करने में हमारे को ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छाइयों की प्रशंसा हो जाती है, लेकिन पूजा तो चारित्र की ही होती है। और इसी परंपरा को सिद्धांत मानते हुए जैन परंपरा ने बीतरागी भगवंतों की, रत्नत्रयधारियों की पूजा की है। जिन शासन में आने वाले अरहंतों की पूजा की है, उसके अलावा पूजा का विधि विधान नहीं। आप कहोगे महाराज जी भगवान की पूजा तो करते हैं, लेकिन भगवान की सेवा में लगे रहने वाले उनके भक्तों की जो देवी देवता होते हैं, शासन देवी देवताओं के नाम भी आते हैं, तो उनकी पूजा नहीं कर सकते क्या? नहीं, उनकी पूजा हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि उनमें संयम नहीं है। तो वो इतने बड़े भक्त तो हैं, भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, तो भक्त हैं, तो हम उनकी प्रशंसा कर देंगे। बहुत अच्छा भैया, आप सेवा में लगे हो, हम तो थोड़े समय को आते हैं, आप तो 24 घंटे लगे हो, आपकी प्रशंसा है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे, इतना तो कह सकते हैं। लेकिन अर्घ चढ़ा करके, आरती उतार करके, जलम चंदनम अक्षतम, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि पूज्यता पूजा के रूप में उनके पास में नहीं है। तो फिर उनका भी तो अपना स्थान है, तो उनके प्रति क्या करें? यदि तुम्हारे मन में कुछ भाव आता है, वो भी साधर्मी बंधु हैं, स्नेह भाव तुम्हारे अंदर हो सकता है, तो उस स्नेह भाव के कारण साधर्मी बंधु मान करके साधर्मी वात्सल्य के नाम पर जय जिनेंद्र कर सकते हो। क्या कर सकते हो? जय जिनेंद्र कर सकते हो। जय जिनेंद्र तो आपस में कर लिया जाता है, क्लास फेलो में इतना ही तो शिष्टाचार रहता है, जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र क्लास फेलो, क्योंकि एक ही क्लास है। भले वो अलग है, हम अलग है, लेकिन क्लास तो एक ही है। तो इस नाते आप जय जिनेंद्र का व्यवहार तो कर सकते हैं, लेकिन अर्घ्य चढ़ाना, आरती उतारना, नमस्कार करना या मतलब उनकी पूजा विधि आदि करना, ये संभव नहीं है और शास्त्रोक्त भी नहीं है।
वीतरागता की पूजा जैन परंपरा में होती है, सग्रंथ की पूजा नहीं है। जहाँ आभरण आभूषण का संबंध है वहां पर पूजा का संबंध नहीं। दूसरी बात, फिर आप कहोगे पंच कल्याणकों वगैरह में भी तो इनको आमंत्रित किया जाता है, आह्वान किया जाता है, और प्रतिष्ठाचारी वगैरह कुछ उनके लिए करते भी हैं। हाँ, प्रतिष्ठाचारी और जजमान मिलकर के मंत्रोच्चारण करके सभी प्रकार के देवी देवताओं को आमंत्रित कर लेते हैं। स्थानगत जो भी हो, अग्नि कुमार, वायु कुमार, जो सहयोग भी कर सकते हैं और असहयोग भी कर सकते हैं। तो जैसे आपके यहाँ पर कोई शादी समारोह हो रहा हो और आपको लगे कि भाई सबका सहयोग जरूरी है, तो आप परिचित को भी आमंत्रित कर लेते हैं और अड़ोसी पड़ोसी को भी, भैया थोड़ा सा कार्यक्रम है, आप आए तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो जरा ध्यान रखना है, ऐसा करके उनको भी संतुष्ट कर देते हैं ताकि कोई भी व्यवधान न कर सके। इस भाव से पंच कल्याणक आदि विधि विधानों में, विशेष अनुष्ठानों में इन सभी को आमंत्रित कर लिया जाता है, इस भाव से कि हम सब मिलकर के भगवान की पूजा करने जा रहे हैं, आप भी सम्मिलित होकर के हमारे साथ भगवान की पूजा करो और हमारे कार्यक्रम को सानंद संपन्न करने में आप अपना सहयोग प्रदान करो, निर्विघ्नता हमारे कार्य में बनी रहे। और ऐसा करके प्रतिष्ठाचारी जजमान के साथ भेंट दे देता है। भेंट देने में और अर्घ अर्पण करने में अंतर है। भेंट देने में और अर्घ अर्पण करने में अंतर है। भेंट किसी को भी दे सकते हो, भेंट गिफ्ट होती है, और गिफ्ट किसे दे सकते हैं? जिससे अपना कोई काम बनाना हो, होली दिवाली अधिकारी आया है, तेज तर्रार है, काम तो उसी से बनाना है, पहचान नहीं है, उपाय क्या है? चलो होली दिवाली चलेंगे। क्यों आ गए तुम यहाँ पर, क्या काम है, यहाँ क्यों आए? नहीं साहब, ऐसे ही होली दिवाली मिलना होता है, रोज रोज तो आना होता नहीं है। ये क्या लेकर के आगे, इसकी क्या जरूरत है? नहीं साहब, आपके लिए नहीं, ये तो बच्चों के लिए थोड़ा सा लाके देना पड़ता है, आपको क्या जरूरत है? और ऐसा वैसा करके वो अंदर से खुश हो जाता है, होशियार है, समझदार है। तो ऐसे ही प्रतिष्ठाचारी और जजमान मिलकर के इन अनुष्ठानों को संपन्न करने में इनका महत्व समझ करके इनको भेंट दे देते हैं। भेंट भेंट है, अर्घ नहीं है। भेंट किसी को भी दी जा सकती है, अर्घ तो पूज्य को ही अर्पित किया जाता है। इस तरह से यह भी सभी समाज के द्वारा, सबके द्वारा किया जाए, कोई जरूरी नहीं, वो तो प्रतिष्ठाचारी और जजमान मुख्य पात्र मिलकर के कर देते, बाकी लोगों को मालूम भी नहीं, करने का कोई कार्य भी नहीं, तो उनकी पूर्ति हो जाती है। इस तरह अभिषेक के साथ में शांति धारा भी संपन्न की जाती है। शांति धारा को भी, शांति धारा के महत्व को समझने वाले तो बहुत हैं, करने वाले भी हैं, लेकिन जरा चलन चलन में कई विद्वानों ने शांति धारा के मंत्रों का अर्थ ही नहीं समझा और क्या कहने लगे, और शांति धारा के मंत्रों में छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी, छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी, छिद जाए भिद जाए, छिद जाए भिद जाए, और छिद जाए भिद जाए हम भगवान के सामने कर रहे, अपन तो यहाँ बचाने की बात करें, छिद जाए भिद जाए, छिद जाए। अरे छिद जाए भिद जाए तो क्या छिद जाए क्या भिद जाए, विचार तो करो। कहने लगे शांति धारा के मंत्र ठीक नहीं है, अश्व मारीम, गो मारीम, महेश मारीम, और ये मारने की बात करेंगे क्या? अश्व मारीम, गो मारीम, महेश मारीम, ये मारीम, वो मारीम, मारीम 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 मारीम। अरे तो मारी का अर्थ तो समझो। उन्हें संस्कृत आती नहीं तो उन्होंने मारी का अर्थ मारने से ले लिया, जबकि मारी का अर्थ बीमारी से है। बीमारी, संस्कृत में बीमारी को मारी कहते हैं। किस किस तरह की मारी बीमारियां? जो बीमारियां प्रकृति को नष्ट करने वाली हो, धान्य को नष्ट करने वाली हो, वृक्षों के फल फूलों को नष्ट करने वाली हो, जो बीमारियां, जो रोग पशु संपदा को नष्ट करने वाले हो, पक्षियों को नष्ट करने वाले हो, जो बीमारियां मनुष्यों के लिए चपेट में लेने वाले हो,
ऐसे प्रकृति के प्रकोप, आपदाएं, विपदाएं जो भी आकर के धन धान्य को नष्ट कर देते हैं, धन धान को हानि पहुंचा देते हैं, ऐसे वो प्रकृति के प्रकोप, ऐसी वो प्रकृतिकृत बीमारियां, ऐसे वो रोग सभी नष्ट हो, नष्ट हो, नष्ट हो और धरती पर प्राणी, जीव मात्र और प्रकृति निराबाध रहे, उसे कोई क्षति ना पहुंचे, यह भाव शांति धारा के मंत्रों में है। और शांति धारा के मंत्रों में यदि ऐसा भाव है तो क्या गलत है? पूजा में, उपसंहार में ही हम अपनी पूजा करते करते अर्घ अर्पण में सारी दुनिया को ले लेते हैं। तुम्हारा भी भला हो, तुम्हारा भी भला हो, तुम्हारा भी भला हो, तुम्हारा ही भी भला हो। कुछ सामग्री ज्यादा थोड़ी लग रही, एक के भले होने का भाव किया तो मुट्ठी भर चावल, और 2 के भले का भाव तो 2 मुट्ठी चावल, और 10 के भले का भाव तो 10 मुट्ठी चावल, और 100 का भाव तो 100, और फिर पूरे संसार का तो इतनी सामग्री लाओ। नहीं, एक ही मुट्ठी का अर्घ, वही मुट्ठी में जो सामग्री, उसी में हम तुम्हारे भले का भाव, तुम्हारे परिवार के भले का भाव, तुम्हारे कुटुंब के भले का भाव, तुम्हारी समाज के भले का भाव, तुम्हारे नगर के भले का भाव, तुम्हारे प्रदेश के भले का भाव, तुम्हारे देश के भले का भाव, तुम्हारी दुनिया के भले का भाव, प्राणी मात्र के भले का भाव, उसी मुट्ठी भर अर्घ में। अर्घ बड़ा नहीं है, लेकिन भाव हमारे बढ़ते गए, भाव हमारी दुनिया से जुड़ते गए। भला हो या ना हो उसके भाग्य पर है, लेकिन हमने अपने भाव तो प्राणी मात्र के भले के कर लिए। सामने वाले का भला तो उसके भाग्य से होगा, लेकिन हमारा भला तो हमारे भाव से ही होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए हम जो कुछ भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, आत्म शांति को तो करते हैं, आत्म कल्याण को तो करते हैं, मना शांति को तो करते हैं, लेकिन उसके साथ हम विश्व की शांति की कामना भी करते हैं। उसी कार्य में, उसी विधि में, उसी क्रिया में यदि हम अपने से निकल करके, अपने दायरे से बाहर आकर के यदि और लोक कल्याण की भावना भाए, तो उसमें बुरा क्या है? कृपणता भी क्यों करें, कमी क्यों रखें? भला होगा उसके भाग्य से, टलेगा नहीं टलेगा उसके भाग्य से, लेकिन हम ये यदि भावना करें कि आपदाएं विपदाएं टलती रहें, किसी को तकलीफ कष्ट ना आए, हमने यदि दुनिया के सुखी होने का भाव किया, तो ये पक्का है कि वह भाव करने वाला दुखी नहीं होगा। भाव जिसने सुख देने का किया है दूसरे को, उसका पुण्य इतना बढ़ेगा कि वो दुखी नहीं होगा। यही हमारे मंत्रों का प्रभाव है। शांति धारा के मंत्रों का बड़ा महत्व है। मंत्र अक्षरों से तैयार होते हैं, अक्षर बीजाक्षर माने जाते हैं। बीज में जैसे वृक्ष समाया रहता है, अक्षरों में ऐसी ऊर्जा समाई रहती है। पर जिन्हें ज्ञान है वही अक्षरों को मिला मिला करके शब्द बनाते हैं, और शब्द मिला मिला करके सूत्र बनाते हैं, और सूत्र मिला मिला करके मंत्र बना देते हैं। उसके ज्ञाता होना चाहिए। हमारे आचार्य महाराज शक्ति संपन्न, भक्ति संपन्न आचार्य हुए हैं, और उन्होंने अपनी क्षमता से क्षयोपम से इन मंत्रों को तैयार किया है। 2 तरह की शांति धाराएं सुनने में आपको मिलती हैं, 64 रिद्धि मंत्रों की शांति धारा, और ये जो अपनी जिनवानी में पहले से छपी आ रही है, छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी आदि आदि की, उसमें भी एक छोटी और एक बड़ी, समयानुसार सभी शांति धारा। और यदि ज्यादा समय नहीं है और आपने संपूज का नाम, प्रतिपाल का नाम भी अकेला पढ़ लिया, तो भी तुम्हारी शांति धारा हो गई। शांति धारा उतनी ही करना जिसमें तुम्हारे मन की शांति बनी रहे। तुम्हारे मन में आकुलता अशांति होने लगे तो मंत्रों को थोड़ा कम कर लेना, पाठ को थोड़ा सा कम कर लेना। और यदि पूरा पाठ करने में तुम्हारे मन में शांति रहती है तो पूरा पाठ ही करना, बड़ा पाठ ही करना। जितने जल्दी तुम घर चले जाओगे
दूसरे कामों में लग जाओगे। जितनी देर मंदिर में बैठे रहोगे, अच्छे काम में लगे रहोगे, मन लगे ना लगे, उतनी देर कम से कम अशुभ कार्यों से तो बचे रहोगे। मन तो देर सवेर लौट करके आ ही जाएगा। इसीलिए भी अपन को इन विधि विधानों में अच्छे से संपन्न करना चाहिए, लेकिन सभी के साथ निराकुलता होना, अनुकूलता होना, समय के अनुसार होना, मन शांति होना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो शांति धारा के मंत्रों में अष्ट प्रातिहारी और 64 रिद्धि के मंत्र हैं, जो एक तरह से सभी के सुनने में भी आती है। वह भी एक विशेष शांति धारा। एक एक रिद्धि मंत्र का अपने आप में प्रभाव है। ध्यान से सुनते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, परिणाम बहुत निकलते हैं। छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी में भी बहुत अच्छे भाव हैं, कहीं कुछ भी गलत नहीं है। आप खूब करें, आनंद से करें, उनका अर्थ समझ करके करें। जिन लोगों ने इसका अर्थ नहीं समझा, उन्होंने शांति धारा के मंत्रों का निषेध कर दिया, लेकिन जिन्होंने इसका महत्व समझा है, वह परिपाटी मुनि मार्ग से आज भी चली आ रही है, लोग करते हैं। इतना अवश्य है कि कभी कभी तर्क विद्वानों का ये रहता है कि जो मंत्र हैं, सभी मंत्र मूर्ति पर शांति धारा के रूप में किए जाएं या थोड़ा सा अलग भी किया जाए। तो कुछ लोग ऐसा अलग करने लगते हैं कि बाकी मंत्रों की शांति धारा तो प्रतिमा पर करते हैं, पर जहाँ पर शाकनी, डाकनी, भूत, पिशाच, कृतोपद्रव आदि आदि के मंत्र आते हैं, तो वो यंत्र पर वहाँ पर करना शुरू कर देते हैं। इतना अंतर कर भी लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और लय और प्रवाह में ना भी करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मंत्र मंत्र है, भावना भावना है, भगवान की शांति धारा होना चाहिए। शांति धारा करने का प्रभाव क्या है? शांति धारा करने के प्रभाव बहुत हैं। बहुत उद्देश्यों से शांति धारा होती है। किसी के व्यापार में कोई अटक खटक हो, प्रोग्रेस नहीं हो रही हो, आप प्रयोग करके देखें, भाव बना करके देखें, पवित्रता से पूरे विश्वास के साथ करके देखें। कोई बच्चा स्कूल में अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहा है, कमजोर साबित हो रहा है, आप उसके नाम की शांति धारा कराएं, धीरे धीरे अंतर आएगा। कोई अस्वस्थ है, बीमार है, आप उसके नाम की शांति धारा कराएं, शांति धारा का गंधोदक लेकर के जाएं, उसको प्रतिदिन लगाएं, भावपूर्वक लगाएं, आदि आदि। और यहाँ तो यहाँ दूसरे शहर में भी क्यों ना हो और विदेश में भी क्यों ना बैठा हो, यदि आपने उसके नाम से किसी गुरु, मुनि, त्यागी के माध्यम से शांति धारा करा दी, तो उसका अशुभ कर्म टलेगा ही टलेगा, और पुण्य का उदय भले ही देर लग जाए, लेकिन आएगा ही आएगा, कहीं जाने वाला नहीं। शांति धारा के मंत्रों का ये प्रभाव है, हम लोगों ने स्वयं अनुभव किया है। और यदि कोई भी नहीं है, आप स्वयं शांति धारा पढ़े। कोई आपके गांव में विद्वान है, पढ़ना जानता है, वो पढ़ते जाएं, सभी लोग करें। यदि कोई आपको ब्रह्मचारी भैया मिल गए, उनसे शांति धारा कराएं। छुल्लक जी, अलग जी मिल गए, उनसे करा लें। माता जी मिल गई, उनसे पाठ करवा लें। कोई विदुषी विद्वान है, वो जानती है, वो पाठ करती रहे, आप अपने पुरुष वर्ग अभिषेक शांति धारा करते रहें।